हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना और आपका मेरा चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। हर बार की तरह एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और आज जो हम टॉपिक रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आज हम इन तीन जो टॉपिक हैं इनके ऊपर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और उन एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है अ ट्रायंगल विद इंटीग्रल साइड्स हैज पेरीमीटर 8 यूनिट, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी साइड्स इंटीजर्स में है, ये याद रखना है इंटीजर्स में है, आपको इसमें डेसिमल का यूज नहीं करना है, यानी कि जो आपकी जो भुजाएं हैं वो पूर्णांक में दे रखी है और उसका पेरीमीटर आपको 8 दे रखा है, यानी जो परिमाप है वो आपको 8 दे रखा है। तो ऐसे जो ट्रायंगल है इसका आपको क्षेत्रफल यानी कि एरिया को आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि पेरीमीटर 8 दे रखा है तो इसके ऑप्शन या तो गलत है और इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। इसका एरिया फाइंड किया जा सकता है। आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में जो दो साइड्स है उनका सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपको इंटीजर्स में साइड लेनी है और उनका सम आपको 8 रखना है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो फिर आप एक ही तरीके से साइड्स को रख पाएंगे, वो है 2, 3 और 3, यानी पहली साइड 2 रहेगी, दूसरी 3 रहेगी और उसके बाद वाली भी 3 रहेगी, यानी दो साइड आपकी 3 रहेगी और एक साइड आपकी 2 रहेगी। ऐसा करके आप जो पेरीमीटर है वो 8 बना सकते हैं। इसके बाद आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आप S निकालते हैं जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो सेमी पेरीमीटर हमेशा पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी अगर पेरीमीटर आपको 8 दे रखा है तो सेमी पेरीमीटर आपका 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सेमी पेरीमीटर यानी जो S है वो 8 का हाफ यानी कि 4 निकल कर आएगा, तो जो एरिया है, एरिया का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर S की जगह आप 4 रखेंगे और पहली साइड 2 है तो 4 माइनस 2 करने पे 2, 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 3 1, और इसका आप रूट लेकर चलेंगे तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा रूट 8। और रूट 8 जिसको हम चेंज कर सकते हैं 2 रूट 2 में, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा 2 रूट 2। ठीक है, आप भली बात जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, जो रूट 8 है, रूट 8 को 4 into 2 लिख सकते हैं और 4 का स्क्वायर है, जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोला है कि एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी तीनों जो साइड है वो सेम रहेंगी। इसके अलावा इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ और भी खूबियां हैं, जैसे आपको ये याद रखना है कि जहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन आप ड्रॉ करते हो, जहां पर आप मीडियन इसकी खींचते हो, तो उसी मीडियन के ऊपर आपको सेंट्रोइड तो मिलेगा ही मिलेगा जो 2 और 1 के रेशियो में मीडियन को डिवाइड करेगा। वहीं पे इसका ऑर्थो सेंटर होगा, वहीं इसका सर्कम सेंटर भी होगा, वहीं इसका ऑर्थो सेंटर भी होगा। तो ये इसकी कुछ खूबियां हैं। वहीं इसकी हाइट भी आपको मिल जाती है, जो मीडियन एडी है वहीं पे इसकी हाइट भी आपको देखने को मिलती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी अगर आपको साइड ए भी दे रखी है 6, तो तीनों ही साइड 6 होंगी। ठीक है, और पी क्यू आर इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो एक आपके सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए बी सी है। साइड अगर आपको 6 दे रखी हैं तो आप मिड पॉइंट बनाएंगे। अब आपको मिड पॉइंट जो दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं पी क्यू आर, यानी ए बी जो साइड है इसका मिड पॉइंट आपको पी क्यू दे रखा है। इसके अलावा जो क्यू है वो बी सी साइड का दे रखा है और ये आर जो दे रहा है ये आपको ए सी साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, जब आप पी से आर को मिलाएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तैयार, पी बी सी आर। देखिए पी बी सी और आर, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा है इस क्वाड्रिलेटरल पीबीसीआर का पेरीमीटर कितना होगा। तो अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, जिसे मध्य बिंदु प्रमेय भी कहते हैं,
तो उसमें आपको ये पता है जो पैरेलल साइड्स है उसका हाफ मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड हो जाती है। यानी जो ये आपको ट्रायंगल की तीसरी साइड BC दिख रही है, इसके पैरेलल में जो PQ हमने मिड पॉइंट से बनाई है, ये इसकी हमेशा हाफ होती है, ठीक है। अब पूरी साइड अगर AB 6 थी तो AP आपके पास 3 आएगा, PB भी आपके पास 3 ही आएगा। ये साइड AC आपके पास 6 है तो AR आपके पास 3 आएगा और CR भी आपके पास 3 आएगा, ठीक है। BC भी आपके पास 6 से लेटर ट्रायंगल अगर आपके पास है तो इसके तीनों साइड इक्वल होंगी, तो BC आपके पास 6 है और इस 6 का हाफ ये साइड आपके पास PR होगी, ठीक है। तो अब आप आसानी से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल साइड, यानी 3 + 3 + 3 + 6, तो दैट इज 15, यानी 15 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। जो क्वाड्रिलेटरल PBCR है इसका पेरीमीटर 15 आ जाएगा, 3 + 3 + 3 + 6। आई होप आप ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, इफ द हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका यह है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको ट्रिपलेट्स कितने आते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के साथ जाएंगे। कैसे? देखिए मैंने हाइपोटेनस को 10 देखा और यहां पर मेरे दिमाग में एक ट्रिपलेट आया कि 3, 4 और 5 जो है अगर इसका डबल करते हैं हम, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है आपको पता है, तो 3 का डबल 6 होगा, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, यानी एक ट्रिपलेट 6, 8 और 10 भी होता है, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, तो 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट है, ठीक है, जिसमें हाइपोटेनस कितनी है? 10 ही है, ठीक है, और हमको भी हाइपोटेनस 10 दे रखी है और 6, 8 और 10 में भी हाइपोटेनस 10 ही होगी। अच्छा 6, 8 और 10 का जब सम करोगे आप, यानी पेरीमीटर बनाओगे, साइड से जब आप पेरीमीटर बनाओगे तो 24 ही आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके साइड मेरे पास एक 6 आएगी, एक 8 और एक 10 आएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने ट्रिपलेट्स की सहायता से इसको सोचा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसी तरीके से सोचना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको क्या करना था, अगर तीनों साइडों का सम आपको 24 दे रखा है जिसमें से एक साइड 10 है, तो बाकी जो दो आपके पास साइड बचेंगी वो बचेंगी 14, क्योंकि आप माइनस कर लेंगे। तो आप एक साइड x को अज्यूम करेंगे और दूसरी साइड जो है वो 14 माइनस x को अज्यूम करेंगे। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, x² + 14 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया। अब आपसे पूछा है एरिया बताइए। देखिए अब आसान हो गई ये सारी चीज। आपके पास एक साइड 6 है, एक साइड 8 है और एक साइड 10 है, ठीक है, जिसमें ये आपका हाइपोटेनस है। अब आप 6 और 8 में किसी को भी बेस मानिए या किसी को भी हाइट मान लीजिए, बस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको पता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, ये रहेगा। तो अगर 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो जो एरिया निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो अनइक्वल साइड है यानी जो असमान भुजा है उसकी आपको लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आपसे एरिया पूछा है, ठीक है। अभी इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब जहां पर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा था, यहां पर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। अब यहां पर भी कुछ चीजें आसान है। कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु जो त्रिभुज है जहां पर आपको पता है दो भुजाओं की जो लंबाई वो समान ही होती है। तो अगर एक असमान भुजा 6 दे रखी है, ठीक है, तो अगर इसको 6 को 24 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 18, यानी 18 जो है वो दो समान भुजाओं की लंबाई है, दो इक्वल जो साइड्स है उनकी टोटल लेंथ है, तो वो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो आपके पास एक साइड 9 आएगी, दूसरी भी 9 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड तो इक्वल होगी और एक आपकी अनइक्वल होगी, ठीक है। तो अब आप जब इनका टोटल करके देखेंगे तो 24 आपके पास आ भी जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसका एरिया बताइए।
तो एरिया के लिए अभी मैंने आपको बताया था हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपको पता है एस फाइंड करना होगा और वो पेरीमीटर का हाफ होगा, यानी 24 का हाफ, तो आपके पास कितना आ जाएगा 12, ठीक है। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले आप s लिखेंगे यानी 12 लिखेंगे, फिर s माइनस a यानी फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे 3, फिर सेकंड साइड को माइनस करेंगे दैट इज 3, फिर थर्ड साइड जो है उसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 12 को आप ब्रेक कर लीजिए 6 इंटू 2 में, 3 इंटू 3 इंटू 6, इस तरह से इसको ब्रेक करिए। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 आपके पास 2 बार है रूट के अंदर, तो एक 3 आप बाहर निकाल सकते हैं। 6 भी आपके पास 2 बार है रूट के अंदर, तो एक बार आप 6 निकाल लीजिए। और जो 2 है ये अपना कोई पेयर नहीं बना पा रहा है, इसलिए रूट 2 रहेगा। तो जो आंसर आएगा वो 18 रूट 2 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको कुछ 4 क्वेश्चन करवाए, जहां पर मैंने पेरीमीटर के थ्रू आपसे एरिया भी निकलवाया, ठीक है, जहां पर आपको ये भी सोचने के लिए मजबूर किया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या आप अपने ट्रिपलेट की हेल्प ले सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं आपको, जहां पर स्क्वायर भी है और जहां पर सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी है। तो आइए इसके क्वेश्चन भी और करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने कुछ क्वेश्चन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के लिए हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इफ I is the incenter of triangle ABC such that angle BAC equals to 44, then angle BIC की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। यानी कि जो I है वो इंसेंटर है ट्रायंगल ABC का। इंसेंटर से मतलब आपका अंतः केंद्र से है। इंसेंटर बोलते किसको हैं? इंसेंटर बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ये है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो A आपको दिखाई दे रहा है इसको हमेशा आप वर्टेक्स ऊपर की तरफ रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। देखिए मैं आपको रिलेशन भी बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको एंगल A जो है अगर आप इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो इसके क्या बेनिफिट्स आपको दिख सकते हैं। मैंने आपको B और C को लिखा इस जगह पर, और एंगल BAC की वैल्यू कितनी आई है 44, ये ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा है BIC। अब I एक ऐसा पॉइंट है, यानी जो I है वो इंसेंटर है ट्रायंगल का, जहां पर जो कोण समद्विभाजक है वो कहीं आकर मिलते हैं। कोण समद्विभाजक जिसे आप एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका पॉइंट ये होगा, यानी यहाँ पर I है। अब आपसे ये पूछा है तो इसका एक संबंध यानी कि एक जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। अगर आपको एंगल BIC की वैल्यू निकालनी है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 90 प्लस एंगल A/2। तो 90 प्लस एंगल A इस समय 44 है, 44 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 22, यानी 90 प्लस 22 दैट इज 112। ऑप्शन नंबर जो A है 112 वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, जब इंसेंटर की बात होगी तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 90 प्लस वर्टेक्स A/2, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आप ऊपर के वर्टेक्स पे रखें, ताकि जो आप डायग्राम बनाए वहां पर आपको वर्टेक्स A के ठीक नीचे आपको आपका इंसेंटर दिखाई दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ M is the circumcenter of triangle PQR such that angle QPR equals to 36, और आपसे पूछा है एंगल QMR, ठीक है। जो M है वो किसी त्रिभुज PQR में सर्कमसेंटर है। सर्कमसेंटर बोलते हैं परिकेंद्र को, ठीक है। किसी त्रिभुज ABC में परिकेंद्र आपको दे रखा है M, ठीक है, और आपको कोण QPR की वैल्यू दे रखी है 36। आपसे पूछा है QMR की वैल्यू क्या होगी, यानी कोण जो QMR है इसका मान कितना होगा, ठीक है। अब बात आती है सर्कमसेंटर की। तो सर्कमसेंटर होता क्या है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड सर्कमसेंटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या रखना है, इसके लिए भी आपको ठीक जैसा मैंने इस डायग्राम के थ्रू बताया वहां पर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक ट्रायंगल है
ठीक है। अब सेम चीज मैं आपको ये रखने की कोशिश करूंगा, P जो है इसको आप ऊपर बनाइए और Q जो और R है इसको आप बेस पे बना लीजिए, ठीक है। अब आपको QPR की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा है QMR, तो यहां पर कहीं आपका M होगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, तो यानी कि ये जो सामने वाली लाइन है ये इसको समद्विभाजित भी करेगा और इसके ऊपर लंब भी बनाएगा, ठीक है, यानी 90 डिग्री भी बनेगा इस जगह पर और ये इसको इक्वली बाइसेक्ट भी कर देगा, ठीक है। तो यानी आपसे जो ये एंगल पूछा है इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, यहाँ पर m है। तो अब इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स P या जो वर्टेक्स ऊपर आपके सामने है इसका जो भी वैल्यू है इसका ठीक डबल करना पड़ता है, किस केस में, सर्कमसेंटर के केस में। यानी अगर यहाँ पर एंगल x बन रहा है तो इस जगह पर एंगल 2x बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं 3 केस आपको बता रहा हूँ। पहला केस इन सेंटर का था, इन सेंटर में आपको क्या ध्यान रखना था, जो भी एंगल है उसका हाफ प्लस 90 डिग्री इन सेंटर पे। दूसरा केस सर्कमसेंटर का, जो एंगल दे रखा है उसका ठीक डबल होगा, यानी कि अगर एंगल 36 है तो इसका डबल करेंगे तो 72 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है O किसी त्रिभुज ABC का ऑर्थो सेंटर है और कोण BOC की वैल्यू 50 है, आपसे एंगल BAC यानी कोण BAC का मान पूछा है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हम लंब केंद्र को बोलते हैं, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब आप इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं जो BC साइड है इसको आप बेस में रखिए, ठीक है। इस बार आपको जो O पॉइंट है यानी कि आपका जो ऑर्थो सेंटर है वहां पर एंगल आपको दे रखा है, इस जगह पर आपका O है, ठीक है। तो जो ऑर्थो सेंटर है वो इन साइडों पर यानी कि जो साइड AC है और जो साइड AB है यहाँ पर लंब डालेगा, एल्टीट्यूड डालेगा, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेगा, ठीक है। अब आपको BOC की वैल्यू दे रखी है 50 और आपसे पूछा है BAC की वैल्यू क्या होगी। तो ये तीसरा केस है। इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां पर ऑर्थो सेंटर बन रहा है और इसके ठीक ऊपर जो वर्टेक्स है इनका टोटल हमेशा 180 डिग्री का आपको ध्यान रखना है। तो अगर 50 डिग्री इधर है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस 50 दैट इज 130 का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बताए, जहां पर पहला जो है ये इन सेंटर के ऊपर, दूसरा सर्कम सेंटर के ऊपर, तीसरा ऑर्थो सेंटर के ऊपर बनाया, ठीक है। एक कुछ चीजें और भी आपको याद रखनी है, वो क्या, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही लाइन पर ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड होते हैं और सेंट्रोइड इनको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है, ठीक है। तो आपको ये अगर चीजें याद रहेंगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a square of area of 4 square units which is divided into 4 non overlapping triangle. Find sum of perimeter of triangle so formed. आपके पास एक वर्ग ABCD है जिसका क्षेत्रफल 4 स्क्वायर यूनिट है, यानी 4 जो इकाई क्षेत्रफल दे रखा है इकाई स्क्वायर में। तो अगर 4 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है तो जो इसकी साइड होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर की चारों ही साइड इक्वल होती हैं। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ये भी पता है कि अगर आपको किसी स्क्वायर की साइड का पता है तो इसका आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं। तो इसका जो डायगोनल होता है वो √2 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, यानी कि अगर साइड 2 है तो जो AC है या जो BD है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी। AC और BD दोनों ही इक्वल होंगे और दोनों की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी, ठीक है। इतना आपको पता है। अच्छा, आपको स्क्वायर में एक चीज और भी पता होगी, जो दोनों डायगोनल है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से मेरा मतलब ये है कि जहां पर ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे और वहां पर से ये इक्वली डिवाइड भी हो जाएंगे। यानी कि अगर ये पॉइंट O है, इस जगह पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं O है, तो जो BO की लेंथ है वो OD की लेंथ है, जो AO की लेंथ है वो OC की लेंथ है और इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, ठीक है। चारों ही जो ट्रायंगल है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी होंगे
और चारों का जो एरिया है वो भी इक्वली आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है इनका पेरीमीटर क्या होगा। तो मैं अगर एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालता हूं तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे पास चारों जो ट्रायंगल है इनका पेरीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो आप किसी भी एक ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। ठीक है, अगर BD जो लेंथ है वो 2√2 है, तो OD की जो लेंथ है OD वो कितना आ जाएगा, इसका हाफ यानी कि √2। इसी तरीके से जो AC की लेंथ है वो 2√2 है, तो जो OC की लेंथ है वो भी कितनी रहने वाली है, √2। तो मेरे पास एक ट्रायंगल COD जो है इसका पेरीमीटर कितना आएगा, मेरे पास आएगा 2 + 2√2, 2 + 2√2। ये मेरे पास एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल कर आया। और ऐसे कितने ट्रायंगल है हमारे पास, 4, तो 8 + 8√2 ये इसका टोटल पेरीमीटर निकल कर आएगा। अब यहाँ पर भी 8 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 + √2, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें समझ भी पाए होंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को और अच्छे से कर पाएंगे। इनके बेसिक को जानने की कोशिश कीजिए, जो इनके ऊपर बेस्ड फॉर्मूले हैं, थ्योरम है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रीड कीजिए, अप्लाई कीजिए क्वेश्चंस में, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।